तो हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो हम जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अंदर कैसा रहा, आपका इंटरव्यू कैसा। एक्सपीरियंस अंदर में बहुत मेंबर लोग कॉर्डियल हैं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। आराम से हमको बोले कि आप बैठ जाइए, आप रिलैक्स हैं, तब फिर बोले कि ठीक है क्वेश्चन पूछा जाए, बोले कि ठीक है सर आप पूछिए। तो फिर बोले कि ठीक है पूछा जाए ना, बोले कि हाँ सर। तो फिर पूछना शुरू किया हमसे। पहला क्वेश्चन मेरे से यही था कि आपने एलएलबी कब किया, तो फिर हमने वो बताया। फिर अगला क्वेश्चन था कि आप बताइए सपिंडा क्या होता है। फिर बोले कि ठीक है सर, वो बता दिए। फिर बोले कि कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज बता सकते हैं, बोले कि जी सर बता सकते हैं। बोले कि ठीक है बताइए। और फिर दूसरे सर के पास गया तो दूसरे सर ने हमसे पूछा कि आप रेजिना वर्सेस गोविंदा का केस बता सकते हैं, बोले कि यस सर बता सकते हैं। बोले कि ठीक है आप बताइए। तो बताया हम। फिर दूसरे सर के पास एक मैम के पास गया तो मैम ने मेरा पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ गुड फेथ, कैन यू एक्सप्लेन इट। तो गुड फेथ अंडर 52 ऑफ आईपीसी। तो बोले कि यस मैम आई कैन एक्सप्लेन। तो बोले कि ठीक है आप एक्सप्लेन कीजिए। हमसे बार बार वही बोल रही थी कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोले कि हाँ कर सकते हैं। तब जाकर हमको बोला जा रहा था। अगर हमने एक मैम ने क्वेश्चन हमसे पूछा गुड गवर्नेंस, तो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो हमने बोला कि मैम आई कांट रिकॉल राइट नाउ। तो बोले कि कोई बात नहीं। हाँ, बोर्ड बहुत कॉर्डियल है, बहुत अच्छे से ले रहे हैं, रिलैक्स हमको किए, तब फिर जाके मेरे से पूछा। उनका रिएक्शन कैसा था जब आपने बोला आई कांट रिकॉल। मैम को जब हमने बोला कि मैम आई कांट रिकॉल, तो बोले कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने पैनल मेंबर्स थे अंदर टोटल। पैनल मेरे पास 5 मेंबर थे, एक मैम थी और 4 सर लोग थे, और मेरा चंदेल सर के बोर्ड में था। तो फिर अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए मोस्टली लॉ के बारे में पूछे गए, कुछ आपके। जी मेरे से पहले ही माननीय जस्टिस जो थे, ऑनरेबल जस्टिस, वो हमसे पूछ लिए थे कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है। तो हमने बता दिया था कि सर इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदू लॉ। वो बोले थे कि 4 से 5 सब्जेक्ट बताइए, लेकिन हमने 2 ही सब्जेक्ट बताया था। तो मेरा अप्रॉक्स इंटरव्यू इसी 2 सब्जेक्ट में चला, और इसी से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते रहे। और एक मैम थी जो हमसे आईपीसी पूछी, और एक सर थे जो मेरे से रेजिना वर्सेस गोविंदा का केस फाइंडिंग पूछे थे। ओके। सो आपसे कोई ऐसे पूछा गया रिसेंटली जो अभी नए लॉस आए हैं बीएनएस के बारे में, बीएसए के बारे में। जी नहीं, नया लॉ कोई नहीं पूछा गया। आपसे कुछ पूछा गया ऐसे, कुछ बताइए। बिहार के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी, बिहार के बारे में या फिर किसी आपके मतलब आसपास आपके बैकग्राउंड के बारे में। जी नहीं, बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, और ना ही कोई करंट सिचुएशन कुछ नहीं था। मेरा मेनली इंटरव्यू आईपीसी पे चला और हिंदू लॉ पे, और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन पूछी थी। बोली कि वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, आप बता सकते। बोले कि हाँ मैम बता सकते। बोले कि ठीक है आप बताइए। तो ये आपका पहला अटैम्प्ट था। जी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन मेरा इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट है। इंटरव्यू आपका फर्स्ट था। जी। तो आपका पहला अटैम्प्ट आपने कब दिया था। पहला अटेम्प्ट हमने 31 जुडिशरी में किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, तो फिर से आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या चेंज किया, आपने क्या मतलब किया कि जैसे आपने आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू तक पहुँचे। जी वहाँ पे कुछ मेरे क्वेश्चन ऑफ जो प्रैक्टिस करने का था, ऑब्जेक्टिव हमने बहुत कम किया था, बहुत कम टाइम दिए थे, जो मेरा वही कमी था। उस कमी को दूर किए, और फिर मेंस मेरा अच्छा था, तो यहाँ तक अब पहुँच पाए। तो फिर आपने ऐसे कोई ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज़ वगैरह, या कुछ कोचिंग, या कुछ आपने सपोर्ट कहीं से सपोर्ट लिया। सेल्फ रहा है, मेरे सीनियर है, वही हमको कोऑपरेट करते हैं। एलएलएम के दौरान दोस्ती हुई उनसे, वहीं सब कुछ सपोर्ट करते हैं। सारिक भी हैं, वही हमको सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के थ्रू गाइडेंस चलता है। मेरा सेल्फ स्टडी सब कुछ चलता है। आपने कब कंप्लीट किया था एलएलबी एंड एलएलएम। एलएलबी हमने 2019 में कंप्लीट किया था पटना लॉ कॉलेज से। फिर 2022 में हमने एलएलएम कंप्लीट किया पीजी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। तो अब अभी कभी आप कहीं वर्क कर रहे हैं। जी नहीं, अभी वर्क ऐसा स्टूडेंट अभी है। एज ए स्टूडेंट। यस। तो आप बता सकते हो कि मतलब क्योंकि जो वैकेंसीज आती हैं 1.5 साल में आते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस होता है, तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। देखिए सब स्टूडेंट के लिए होता है, सेम होता है, बहुत नर्वस होते हैं पर डे, मतलब पर आवर नर्वसनेस फील होता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना है। वैकेंसी 1.5 से 2 साल टाइम लेते हैं, लेकिन खुद को मजबूत रखिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ ठीक है, टाइम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मुकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। एंड होपफुली हम आपके साथ सिविल जज जल्दी देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।